Sairam children, how are you all? I hope that you all are fit and fine at your places. Children, today in our Hindi class, we are going to discuss about Patra Lekhan. In previous class, we have done Nibandh on Christmas. Children, I hope it is clear to you and you have done in your Hindi fair notebook and you have learned also. So children, keep on learning, keep on study well at your home, obeying your parents. So children, today we are going to start with our Patra Lekhan. So let's start. Okay. So children, let's see. First of all, you should know हमारे जो पत्र होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र. और हम पत्र में क्या लिखते हैं? पत्र में हम क्या लिखते हैं? कई बार हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्रों का सहारा लेते हैं. चिल्ड्रन, जब पहले मोबाइल्स नहीं होते थे, सिर्फ टेलीफोन्स होते थे या टेलीफोन्स होते थे, वो भी सिर्फ बहुत कम लोगों के यहाँ होते थे. तब उस टाइम जब टेलीफोन्स मोबाइल्स कुछ नहीं होता था, उस टाइम पत्र चलते थे. उस टाइम क्या चलते थे? पत्र. एक दूसरे को लोग पत्र लिखकर अपनी बात को प्रकट करते थे. मान लो किसी एम्प्लॉय ने, मतलब जो जॉब कर रहे हैं, उन्होंने अपने बॉस को अगर लेटर लिखा तो वो कैसे अपनी बात को व्यक्त करेंगे? जैसे कभी छुट्टी लेनी होती थी उन्हें, तो हर चीज़ मोबाइल पे नहीं बताई जाती थी, वो चीज़ पत्र के द्वारा बताई जाती थी. और जैसे हम अपनी फैमिली मेम्बर्स से बात कर लेते हैं इजीली थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, पहले ऐसा नहीं होता था. अगर किसी को किसी से बात करनी होती थी, जैसे किसी को अपनी मतलब मम्मी से बात करनी है, किसी बच्चे को, तो वो भी पत्र के द्वारा ही प्रकट होता था. ओके. उसमें हम दूसरों के निमंत्रित करने के लिए पत्र लिखते हैं, तो कभी धन्यवाद देने के लिए. जैसे मान लो अब जैसे घर में इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो क्या होता है, मोबाइल से फ़ोन करा और आपने उन्हें इनवाइट कर दिया. बट अगर पहले जब लोग इनवाइट करते थे या जब निमंत्रण देते थे, तो वो कैसे देते थे? वो पत्र के द्वारा ही देते थे. और अगर किसी को धन्यवाद देना होता था, मान लीजिए किसी का कोई काम बन गया किसी की वजह से, तो वो भी पत्र के द्वारा ही दिया जाता था. ओके. कभी किसी को कुछ सूचित करने के लिए पत्र लिखते थे, तो कभी छुट्टी मांगने के लिए. तो अलग अलग तरीके के पत्र लिखे जाते थे. जैसे आपके स्कूल्स में एप्लीकेशन चलती हैं, आपके इंग्लिश में भी लेटर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. ओके. एक होते हैं जैसे आप अपने स्कूल्स को लिखते हैं, अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं, अपने टीचर्स को लिखते हैं, किस चीज़ के लिए आपको कभी हॉलीडे चाहिए या कभी आप बीमार पड़ गए हैं, तो आपको उस ड्यूरेशन में अपना मेडिकल शो करके स्कूल में कि मैं इसलिए नहीं आ पा रहा. तो ये एक इन्फॉर्मेशन होती है रिटन में, और एक वर्बल इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हम टेलीफोनिक के थ्रू करते हैं. तो ये जो रिटन इन्फॉर्मेशन होती है, इसके थ्रू हम सारी इन्फॉर्मेशन अपने रिकॉर्ड्स में रख सकते हैं. मान लो अगर किसी बच्चे ने 10 दिन की हॉलीडे ली, तो अगर वो फ़ोन पे बता देगा तो टीचर को पता होगा. बट अगर इन केस मान लीजिए पहले जब बच्चे पढ़ते थे और ये फ़ोन नहीं होते थे, तो बच्चे कैसे बताते थे? एप्लीकेशन लिखते थे.
पेरेंट्स उस पर साइन करते थे कि हाँ ऐसा है घर में, तो इसीलिए छुट्टी ली जा रही है। तो उसमें पेरेंट्स को भी पता होता था, टीचर्स को भी, और इसीलिए स्कूल्स में वो रूल्स अभी भी फॉलो होते हैं, बिकॉज वो रिटन रिकॉर्ड एक तरीके से रजिस्टर हो जाता है कि अगर बच्चा मान लीजिए अगर उसी ड्यूरेशन में एग्ज़ाम्स चल रहे हो और बच्चा वेल ना हो, तो वो टीचर के पास रिकॉर्ड होता है कि हाँ बच्चा बीमार था इसलिए नहीं आया, या कुछ भी XYZ घर में प्रॉब्लम थी, या कहीं जाना था, मतलब फंक्शन में जाना था। तो वो जब रिटर्न में चला जाता है, तो जब हमें वो चीज़ शो करनी होती है कि हाँ इस पे अब कैसे मार्क्स दिए जाएं या कैसे अटेंडेंस फिल करी जाए, तो वो फिर उसी अकॉर्डिंग फिल करा जाता है, उसी अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करा जाता है। तो हमें अपनी जो बात किसी से कहनी है, या हमें किसी को निमंत्रण देना है, या हमने किसी को धन्यवाद देना है, या हमने किसी को सूचना देनी है, या हमने छुट्टी मांगनी है, तो उसके लिए पत्र लिखे जाते थे। तो पहला है हमारा औपचारिक और दूसरा है हमारा अनौपचारिक। औपचारिक ऐसे पत्र होते हैं जो विद्यालय के प्रधानाचार्य, कार्यालय अथवा नौकरी के लिए लिखे जाते हैं। मतलब औपचारिक, जैसे आप कहीं पे जॉब करते हैं या आप पढ़ते हैं, तो आप अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं जो लेटर्स, और जो लोग जॉब करते हैं नौकरी में जो लेटर्स वो लिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? औपचारिक। क्या कहलाते हैं? औपचारिक। दूसरा हमारा है अनौपचारिक, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। तो ऐसे ही हिंदी में औपचारिक और अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक कैसे होते हैं? जैसे हमें अपने मित्रों को लिखना है, अपने रिश्तेदारों को लिखना है पत्र, कुछ भी हो, XYZ, कोई भी ओकेजन, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। औपचारिक पत्र अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन का अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य, पहले आप लिखेंगे सेवा में, फिर आप लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, फिर आप लिखेंगे आदर्श पब्लिक स्कूल, आपके स्कूल का जो नाम है आप वो लिखेंगे, आप लिखेंगे भागीरथी विद्यालय। ओके, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? इधर आदर्श पब्लिक स्कूल की जगह आप लिखेंगे भागीरथी विद्यालय। अंडरस्टूड? ओके। मालवीय नगर, जो आप जिस एड्रेस लिखेंगे, मतलब जैसे अगर आप हरिपुर में रहते हैं तो हरिपुर कला, अगर आप ज्वालापुर में रहते हैं तो ज्वालापुर, अगर आप जैन मंदिर के पास रहते हैं तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? नियर जैन मंदिर। ओके, फिर आप लिखेंगे हरिद्वार, जहाँ पे नई दिल्ली लिखा हुआ है यहाँ पे आप लिखेंगे हरिद्वार, यहाँ पे लिखेंगे आप हरिद्वार। फिर आप डेट डालेंगे आज की। आज क्या डेट है? 10 दिसंबर 2020। ओके महोदय, फिर आप लिखेंगे सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से आने के बाद मुझे तेज बुखार हो गया है। आप ये जो लेटर आप लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं और आपको इसमें अवकाश चाहिए, आपको इसमें छुट्टी चाहिए, तो आप कैसे लिखेंगे? सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से आने के बाद मुझे तेज बुखार हो गया है, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, अतः आप मुझे 3 दिन, मतलब 3 दिन, जैसे अगर आप 10 को लेटर लिख रहे हैं तो आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? 10, 11 और 12, मतलब दिनांक 10 दिसंबर से
12 दिसंबर। यहाँ पे आप लिखेंगे दिनांक 10 दिसंबर से 12 दिसंबर का अवकाश देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। ओके। सेवा में पहले आप लिखेंगे सेवा में, फिर आप लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे भागीरथी विद्यालय, फिर आप यहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं वो लिखेंगे, जैसे हरिपुर कला, जैन मंदिर। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे हरिद्वार, नई दिल्ली की जगह क्या लिखेंगे, हरिद्वार। फिर आप दिनांक लिखेंगे, दिनांक क्या लिखेंगे, 10 दिसंबर 2020। फिर आप लिखेंगे महोदय, सभी ने निवेदन है कि कल विद्यालय से आने के बाद मुझे तेज बुखार हो गया है, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, अतः आप मुझे 3 दिन आप कैसे लिखेंगे, दिनांक 10 दिसंबर से 12 दिसंबर का अवकाश देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। नाउ कम टू नेक्स्ट। आप फिर नीचे लिखेंगे, जब आप इतना लिख लेंगे अति कृपा होगी, आपको इसी के नीचे लिखना है। इधर स्पेस नहीं था पेज पे, तो इसलिए नेक्स्ट पेज पे आपको इसी के नीचे लिखना है। आपको क्या लिखना है अब, से धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य अमन, जो भी आपका नाम है, जैसे अमन बंसल लिखा है यहाँ पे, और कक्षा 3 ए और बी, जो भी आपका सेक्शन है। अगर आपका बी सेक्शन है तो आप यहाँ लिखेंगे बी, ठीक है, और ब्रैकेट में। और अगर आपका ए सेक्शन है तो आप लिखेंगे यहाँ अ। ओके। आपका जो नाम है आप वही नाम लिखेंगे इधर, जैसे आपका नाम है कृति भारद्वाज, तो आप लिखेंगे आपकी, लड़की लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्य कीर्ति भारद्वाज, और अगर लड़के हैं तो वो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, जैसे अमन बंसल, अनुराग प्रजापति। ओके। कक्षा 3 जो ए सेक्शन के हैं वो अ लिखेंगे, जो बी सेक्शन के हैं वो ब लिखेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड पार्ट, अनौपचारिक पत्र। अपने मित्र को जन्मदिन का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। अब आपको अपने मित्र को जन्मदिन का निमंत्रण देना है, मतलब ये अब आप अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, तो ये आपको इसमें निमंत्रण देना है। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे एड्रेस, आप यहाँ पे लिखेंगे अपना एड्रेस, जैसे आप यहाँ लिखेंगे आपका जो हाउस नंबर होगा और यहाँ एड्रेस होगा। फिर आप यहाँ पे, ये कौन सी रोड है, भूपतवाला, मथुरा, आपका क्या है, हरिद्वार। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे आप लिखेंगे 781 जैन मंदिर। ओके। यहाँ लिखेंगे आप जैन मंदिर, जो भी आपका एड्रेस है वही लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे भूपतवाला, फिर आप लिखेंगे भूपतवाला। ओके। यहाँ पे लिखेंगे भूपतवाला, फिर आप लिखेंगे हरिद्वार। ओके। फिर आप लिखेंगे, ये एड्रेस आपको चेंज करना है, फिर आप लिखेंगे 10 दिसंबर 2020। फिर आप लिखेंगे प्रिय मित्र, जिसको आपको, जैसे आपका नाम है सुहानी और आपको निमंत्रण देना है किसको, कृति को, तो आप लिखेंगे प्रिय मित्र कृति। ठीक है। तुम कैसे हो, तुम्हें याद होगा कि मेरा जन्मदिन गर्मी की छुट्टियों के बीच में आता है। मैं
25 मई को अपना जन्मदिन मना रही हूँ। मैंने अपने कई मित्रों को और रिश्तेदारों को अपना घर पार्टी में बुलाया है। पार्टी शाम 6 बजे होगी। हम सभी मिलकर खूब खेलेंगे और मस्ती करेंगे। मैं तुम्हारी राह देखूंगी। अंडरस्टूड। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है प्रॉपरली, फिर आपको डेट लिखनी है आज की, फिर आप यहाँ पे अपने मित्र का नाम लिखेंगे। ओके, फिर आप अपना पत्र शुरू करेंगे। तुम कैसे हो? तुम्हें याद होगा कि मेरा जन्मदिन गर्मी की छुट्टियों के बीच में आता है। मैं 25 मई को अपना जन्मदिन मना रही हूँ। मैंने अपने कई मित्रों और रिश्तेदारों को अपने घर पार्टी में बुलाया है। पार्टी शाम 6 बजे होगी। हम सभी मिलकर खूब खेलेंगे और मस्ती करेंगे। मैं तुम्हारी राह देखूंगी। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी मित्र सुहानी। आपने किसको लिखा था? कृति को। तो यहाँ पे तो आपका नाम आ जाएगा कृति, प्रिय मित्र कृति, और जिसने लिखा है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे सुहानी। ओके, और बॉयज लिखेंगे तो वो अपने फ्रेंड का नाम यहाँ लिखेंगे इधर, और अपना नाम लिखेंगे इधर। अंडरस्टूड। नाउ मैं आपको 2 पत्र दे रही हूँ और लिखने के लिए। कविता वाचन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र। ये हमारा बधाई पत्र है। तो सेम लिखेंगे। पहले आप एड्रेस लिखेंगे अपना, ये अनौपचारिक पत्र है आपका। फिर आप डेट लिखेंगे, फिर प्रिय, फिर तुम्हारा क्या आएगा यहाँ पे? तुम्हारा पत्र मिला। तुमने लिखा था कि तुम्हारे डैश में डैश सप्ताह कई प्रतियोगिता हुई। तुम्हारे स्कूल में, मतलब आप कॉलोनी में भी लिख सकते हैं, कई प्रतियोगिता हुई। तुमने प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम मतलब पहला स्थान होता है। इसके लिए मेरी ओर से यहाँ प्रथम स्थान लिखिया। इसके लिए मेरी ओर से तुम्हें बधाई। तुम्हें प्रेरणा लेकर मैं भी इस वर्ष लेखन प्रतियोगिता में भाग लूँगा या लूँगी। अगर आप बॉय हैं तो आप लिखेंगे लूँगा, अगर आप गर्ल हैं तो आप लिखेंगे लूँगी। माँ की ओर से तुम्हें ढेर सारा प्यार तथा प्रणाम। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा, अगर बॉय है तो लिखेंगे तुम्हारा मित्र, और अगर लड़की है तो लिखेंगे तुम्हारी मित्र, जो भी है, नेहा। ओके, जो भी आपका नाम है आप वो लिखेंगे यहाँ पे। अंडरस्टूड। नाउ कम टू नेक्स्ट। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अभी आपको औपचारिक पत्र है, अभी आपको अपने प्रिंसिपल को लिखना है। तो सेम वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है। शुल्क मतलब फीस माफ के लिए। सेवा में प्रधानाचार्य जी, फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखना है, फिर अपना एड्रेस लिखना है, और हरिद्वार, फिर महोदय, फिर आपको, और यहाँ पे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम है, जैसे रोहन, जैसे मीना, ठीक है, जो भी आपका नाम है अगर आप यहाँ लिखेंगे। और आप महोदय लिख के अपना पत्र शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे आप इसमें? जैसे आप लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि शुल्क माफ के लिए आप ये लिख रहे हैं। शुल्क मतलब फीस माफ के लिए, कि
इस पत्र में मैं शुल्क माफ़ करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, क्योंकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और हम इसे दे नहीं सकते। कृपा, फिर आप लिखेंगे अतः मुझे, आप उसमें टाइम मांगेंगे उनसे, ओके। और फिर आप उसमें मेंशन करेंगे डेट के इतने दिन के लिए मुझे आप टाइम दें, जिससे कि मैं वो फीस को पूरा कर सकूं और उतने दिन तक उसका प्रबंध कर सकूं। और फिर आप लिखेंगे आपकी अति कृपा होगी यहाँ पे, ओके। शुल्क माफ़ अगर कराना है, जैसे हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है या फिर हम वो फीस अभी नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आप उसमें रीज़न देंगे कि हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं फीस और कब तक आप उसे दे देंगे, शुल्क जो माफ़ किया जाए। आप उसमें अपने बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपको यहाँ लिखना है और आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? आपको ये वाले पत्र अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहले आपको औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में लिखना है, फिर उसके बाद आप एक पत्र औपचारिक पत्र लिखेंगे, ये वाला, और अपनी नोटबुक में, और फिर एक पत्र आप ये वाला लिखेंगे अपना अनौपचारिक अपनी नोटबुक में। पहले आप इन दोनों पत्र को समझेंगे, फिर आप प्रैक्टिस के लिए एक पत्र ये वाला लिखेंगे बाद में अभ्यास के लिए, और फिर एक पत्र ये वाला लिखेंगे। ऊपर वाला हमारा अनौपचारिक है, यू नो वेरी वेल, ओके, और नीचे वाला आपका औपचारिक। अंडरस्टूड? पहले आप वो दोनों पत्र लिख के उसे समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप अभ्यास करेंगे और खुद अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने इसमें आपको हिंट बना के दिया है, बट मैंने नेक्स्ट वाले में आपको कोई हिंट नहीं दी है। अंडरस्टूड? सो read well, understood, and do in your notebook very neatly with date. Okay children? So children, thank you and bye.